हेलो बच्चों। ये वीडियो है हमारे सभी क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके अब क्लास 12th में सितंबर के अंदर हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो बच्चों, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें। खासकर अब हमें अपने हाफ ईयरली के लिए किन बातों का ध्यान रखना है, यानी कि डूज एंड डोंट्स। साथ ही साथ मैं अब ये भी डिस्कस करना चाहूंगा कि अब जो हमारे रिमेनिंग महीने बचे हुए हैं उसमें हम किस तरह से अपनी स्ट्रेटेजी रखें और किस तरह से अपने माइंड को कंडीशन करें ताकि हम अपने बोर्ड्स में अल्टीमेट टारगेट को, यानी कि 95 प्लस जो हमारा टारगेट है, उसे अचीव कर पाएं। तो इस पूरी वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना। सबसे पहले आप सभी बच्चों को मैं बहुत 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 थैंक यू बोलना चाहता हूं, क्योंकि इतने कम समय में आपने जो हमारे चैनल को प्यार दिया है और आपने जो हमारे चैनल को सपोर्ट किया है, उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। आपके इतने अच्छे इतने सारे कमेंट्स आते हैं हमारे पास कि सर हमारी पढ़ाई चल रही है आपके साथ, हमारे स्कूल में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। तो ये सब पढ़कर, ये सब सुनकर मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलती है। और बच्चों, मैं चाहता हूं कि मैं इसी तरह आपको 100% बेस्ट क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करता रहूं ताकि आपके स्कूल में और आपके फाइनल एग्जाम्स में मार्क्स बहुत अच्छे आए। अब इस छोटे से वीडियो मैसेज में मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने आया हूं। क्या आपको पता है, जब आप हमारी वीडियोस को देखते हैं तो नीचे आपको एक थैंक्स का बटन नजर आता है। ये YouTube का एक बहुत ही अमेजिंग फीचर है जिसको बोलते हैं सुपर थैंक्स। आप सभी बच्चों के प्यार और आप सभी बच्चों के ही कम्युनिटी को मिलाकर हमारा ये चैनल बनता है। अब जो भी आप बच्चे अगर हमारी इस वीडियो सीरीज को एंजॉय करते हैं और इससे अच्छे से पढ़ाई करते हैं, तो आप अपना एक छोटा सा सुपर थैंक्स हमारे पास इस बटन के थ्रू भेज सकते हैं। अब आपको लगेगा कि सर ये सुपर थैंक्स हम आपको क्यों भेजें, हम आपको ये 1 रुपया भी क्यों दें। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सुपर थैंक्स सिर्फ रुपए का नहीं होता। ये सुपर थैंक्स होता है एक फीलिंग का, एक सपोर्ट का और एक हमारे दिल से दिल के कनेक्शन का। और इसके अलावा हमारा जितना भी सुपर थैंक्स के थ्रू फंड रेज होता है, वो सीधा जाता है बच्चों हमारे आरकेजी फाउंडेशन में। आरकेजी फाउंडेशन हमारा एक एनजीओ है जिसके तहत हम क्लास 6 से लेकर क्लास 12 के सभी अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स को उनके एजुकेशन में मदद करते हैं। तो बच्चों, आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारे चैनल को मोटिवेशन देता है, हमें प्रोत्साहित करता है कि हम और बेहतर कंटेंट आपके लिए बनाएं। और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपको 100% इस तरह से कंटेंट प्रोवाइड किया जाए कि आप अपने मार्क्स बहुत अच्छे से स्कोर कर पाएं। तो आप जब भी मेरी कोई वीडियो अगर एंजॉय करें और उसमें आपको पढ़ने में मजा आए, आपकी कोई नई लर्निंग हो, कोई वैल्यू एडिशन मिले, तो प्लीज अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा। आपका एक छोटा सा सपोर्ट शायद किसी और बच्चे की इनडायरेक्टली मदद भी कर दे। तो बच्चों, बहुत बहुत प्यार आप सभी बच्चों को। और हाँ, जितने भी सुपर थैंक्स हमें मिलेंगे, उन सारे सुपर परचेजर्स को मेरी तरफ से मिलेगा स्पेशल शाउट आउट। आपका कमेंट तो अलग से पिन होगा ही, और साथ ही साथ हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे मैं सभी हमारे सुपर परचेजर्स को अलग से थैंक्स बोलूंगा। तो बच्चों, यही छोटा सा वीडियो मैसेज मैं आपके साथ लेकर आया था, और आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही हो और आगे भी चलती रहेगी। बाकी वीडियो पूरी कंप्लीट देखना, पढ़ाई इस लेक्चर की कंप्लीट करना, और अपने जो रेगुलर कमेंट्स आप करते हो वो जरूर करना। थैंक यू सो मच। तो बच्चों, अब आपके जो एग्जाम्स हाफ ईयरली रफली स्टार्ट होने वाले हैं, उसमें लगभग मैं मान के चलता हूं अगर 20 दिन का समय बचा है, क्योंकि मैक्सिमम स्कूल्स के अंदर सितंबर फर्स्ट वीक से या मिड ऑफ सितंबर से तो एग्जाम हो ही जाएंगे। तो अब आप सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना कि अभी आपके माइंड में कई बार ये भी आएगा कि ये तो स्कूल के खाली हाफ ईयरली हैं, अगर मैं इसमें थोड़ा सीरियस नहीं भी होता और अच्छे से अगर नहीं भी देता तो मेरे बोर्ड्स के एग्जाम पे क्या फर्क पड़ेगा। तो बच्चों, सारा गेम जो है वो माइंडसेट का है। अगर हम इन एग्जाम्स को लाइटली लेंगे तो आपको जो एक रियल मॉक प्रैक्टिस होती है वो नहीं मिल पाएगी। अब चाहे आपके पास अब 20 दिन बचे हों और आपने अभी तक चाहे कुछ भी ना पढ़ रखा हो, या आपको ये फीलिंग आ रही हो कि मैंने बहुत कम पढ़ रखा है, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, क्योंकि ये फीलिंग हमेशा आती रहेगी। अगर आपको और 4 महीने 5 महीने भी दे दिए जाएं, तब भी ये फीलिंग आएगी एग्जाम से पहले कि मुझे कुछ नहीं आता। तो अब आपको आज इस वीडियो को सुनने के बाद सबसे पहले अपने माइंड को ये बोलना है कि मैं इन एग्जाम्स को बिल्कुल ऐसे ट्रीट करूंगा कि ये मेरे लिए एक रियल मॉक पेपर्स हैं, यानी कि मैं बिल्कुल अपना 100% इसमें दूंगा। आप जितने अच्छे हो सके फॉर्मेट्स इसमें बनाओ, प्रैक्टिस करो, सारी चीजों को बिल्कुल सीरियसली करो, यानी कि इसको लाइटली मत लेना। चाहे नंबर कम आए ज्यादा आए वो इमैटेरियल है, लेकिन आप ये सोचना कि मुझे अपने अल्टीमेट बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए ये एक बहुत अच्छा मौका मिल रहा है जिसमें मैं मॉक प्रैक्टिस कर सकता हूं। अब जैसे अकाउंटेंसी है, अकाउंटेंसी में आप अपनी प्रैक्टिस के दौरान
सारे फॉर्मेट्स का ध्यान रखना, एग्जाम में भी कोशिश करना पूरे अच्छे से फॉर्मेट्स बनाना, इकोनॉमिक्स सारे डायग्राम्स, सारे फॉर्मूले, सारे शेड्यूल्स जितने आप बना सकते हो, और इन चीजों पे फोकस करना है। यानी कि अपनी प्रिपरेशन के दौरान जब आप कोई भी चैप्टर प्रिपेयर कर रहे हो तो ये मेक श्योर करो कि इस चैप्टर के मैंने सारे फॉर्मूले लर्न कर लिए हैं, लिख लिख के देखो। सारे डायग्राम मैं हाथ से बना लेता हूं बिना देखे। ऐसा नहीं कि बस बुक में देखा, रजिस्टर में देखा और ऊपर से देख के सोच लिया कि मुझे आता है, नहीं, खुद बना के चेक करो कि मैं बना पा रहा हूं या नहीं। इसी तरह सारे शेड्यूल खुद बनाकर अपने हाथ से प्रैक्टिस करो। तो आपको इन एग्जाम्स के लिए अपने सीरियसनेस लेवल को थोड़ा ऊपर ले जाना पड़ेगा। अब साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट बात, एग्जाम का पैटर्न इस साल बोर्ड्स ने चेंज करा है, जिस पर मैं आपको टाइम टू टाइम गाइड भी करूंगा। जब सीबीएसई अपना ऑफिशियल सैंपल पेपर लॉन्च करेगा तो हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन जो मार्किंग स्कीम ऑलरेडी अनाउंस करी है सीबीएसई ने, उसमें उसने बताया है आपको जो 40 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे लगभग वो होंगे आपके एनालिसिस बेस्ड, या हो सकता है किसी केस स्टडी पर बेस्ड हो। तो अब उनकी अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप एक बात ध्यान रखना, अगर आप अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और उसका कोई भी चैप्टर प्रिपेयर कर रहे हो, उन चैप्टर के जो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं हर वैरायटी के, आपको हर बुक के हर चैप्टर के पीछे मिल जाएंगे, जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, एमसीक्यू, रीजन असर्शन, ये सारी वैरायटी के क्वेश्चंस जितना हो सके उन्हें जरूर प्रैक्टिस करना। इनसे 2 एडवांटेज होते हैं। एक तो आपका क्वेश्चंस का एक्सपोजर बढ़ता है, आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन समझ में आते हैं, क्योंकि देखो कंटेंट हमेशा छोटा होता है, लेकिन खाली कंटेंट पढ़ के जाना इस बात की श्योरिटी नहीं होती कि आपके एग्जाम में भी मार्क्स फुल आएंगे, क्योंकि सेम कंटेंट में से 1000 तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आपको क्वेश्चंस का एक्सपोजर लेना है। तो आप जितने भी मैक्सिमम हो सके 1 मार्कर्स पर ज्यादा फोकस करना, वो आपको रियली में हेल्प करेंगे, उससे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी अच्छी रहती है। तो ये बहुत जरूरी है कि इन हाफ ईयरलीज के लिए अगले 20 दिन आप अपने माइंड को इसी हिसाब से ट्रेन करें और अपनी तैयारी को भी इसी हिसाब से रखें कि फॉर्मेट्स, डायग्राम, शेड्यूल, 1 मार्कर क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट पर ज्यादा फोकस करना है और इनको बिल्कुल मॉक पेपर्स की तरह ही अटेम्प्ट करके आना है। अब मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ कि हाफ ईयरली एग्जाम्स होने के बाद आगे का हमारा पूरा रोड मैप कैसे रहेगा। तो लास्ट में यहां पर देख रहे हो लिखा है, एक वर्ड लिखा है मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब होता है बच्चों कि आपने अभी तक कुछ भी कम पढ़ाई कर रखी है, या आपको अगर लगता है कि मैंने अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ा, तो अब वो टाइम आ चुका है कि जब आपको अपने मोमेंटम को पिक करना पड़ेगा, या आप जिस पेस पर अभी भी पढ़ाई कर रहे हो उसको थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा। मैं उसका रीजन बताता हूं कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। तो देखो बच्चों, आपके सितंबर के आसपास एग्जाम्स होंगे, मिड ऑफ सितंबर में। अब उसके बाद आप ये मान लो कि अक्टूबर और नवंबर 2 महीने का और समय रहेगा आपके पास, जो आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। और मेरा टारगेट जो मैं बता रहा हूं आपको, मेरा, चाहे हम यहाँ अपने बैचेस की बात करें या मैं अपने यूट्यूब चैनल की बात करूं, दोनों ही जगह मेरा टारगेट है कि हम नवंबर तक अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। अब मैं उसका रीजन बताता हूं कि हम ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, और आपको भी ये करना है। अगर आप मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हो तो बिल्कुल फिर तो आपका सिलेबस मेरे साथ ही खत्म हो जाएगा, और अगर आप थोड़ा सा आगे पीछे जैसे भी हो तो मेक श्योर कि आप नवंबर मिड या एंड तक तो अपना पूरा सिलेबस खत्म जरूर कर लेना। क्योंकि देखो, दिसंबर के अंदर आम तौरों पे आपके स्कूलों में प्री बोर्ड्स हो जाते हैं या जनवरी में प्री बोर्ड्स हो जाते हैं, तो उस समय को हम प्रिपरेशन के लिए नहीं रखते या सिलेबस कंप्लीशन के लिए नहीं रखते। उस समय तो मेरी रिवीजन सीरीज स्टार्ट होगी आपके साथ, जिसमें मैं 2 चीजें करूंगा, आपको पूरा रिवीजन करवाऊंगा, प्लस साथ ही साथ हम सैंपल पेपर्स करेंगे, क्योंकि बोर्ड्स का सैंपल पेपर लॉन्च हो चुका होता है लगभग अक्टूबर के महीने में। तो आपको ये टारगेट रखना होगा बाद में कि हमें नवंबर तक अपने सिलेबस को तो मैक्सिमम खत्म करना ही है, और फिर हम सर के साथ रिवीजन सीरीज और सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करा करेंगे। फरवरी का महीना मैं इसलिए काउंट नहीं कर रहा क्योंकि फरवरी में आपको अपने स्कूल के प्रैक्टिकल्स और ये वो, और फिर 15 फरवरी से तो आपके बोर्ड्स के एग्जाम भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो माइंड उस समय फिर हम दूसरी चीजों में लगाया करेंगे। तो आपके पास जो मेन क्रूशल समय है अपने सिलेबस कंप्लीट करने का, वो यही है। अब अगर मान लो आप में से किसी भी बच्चे का अभी पढ़ाई पीछे चल रही है, तो मैंने नीचे आपको लिंक दे रखा है अपनी प्लेलिस्ट का, जिसमें आपको अकाउंट्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी तीनों की कंप्लीट सिलेबस कवरेज मिलती रहेगी। अभी हम कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, तो या तो आप मेरे साथ साथ करते रहो, और पुराना जितना बैकलॉग है
कोशिश करो डेली 2 लेक्चर्स देख लो या 1 लेक्चर्स देख लो और उनको खत्म करने की कोशिश करो, क्योंकि अब मैं जब आपको आगे लेके चलूंगा अपने साथ, तो फिर हमारा टारगेट यही होगा कि हम यहां तक अपने सिलेबस को अच्छे से खत्म कर लें। और हाँ, बैकलॉग अपने जरूर खत्म कर लेना बच्चों मेरी प्लेलिस्ट से, अगर आप पढ़ रहे हो तो, क्योंकि अब जब मैं आगे आपके साथ और पढ़ाई करूंगा तो मैंने कोशिश करी है कि अब मैं 2 नई चीजें और इनकॉर्पोरेट करूं, क्योंकि मैंने देखा कि बच्चे सिर्फ पढ़ाई कर लेते हैं लेकिन फिर भी बहुत सी दिक्कतें आती हैं और फिर भी नंबर मान लो एग्जाम में कम आए तो सारी मेहनत बेकार हो जाती है। तो बच्चों देखो, सबसे पहली चीज तो ये कि मैं आपके लिए सब्जेक्टिव टेस्ट्स की भी सुविधा अब स्टार्ट करने जा रहा हूं। मैं कोशिश करूंगा कि हम एक दिन तय करेंगे और उस दिन पर एक पर्टिकुलर टाइम में आपको पहले से बताऊंगा कि इस समय हमारा टेस्ट होने वाला है। जितना जितना हम पढ़ते हैं या जितना जितना हम पढ़ चुके हैं, मैं उसके आपके टेस्ट लिया करूंगा और आपको उसी शेड्यूल्ड टाइम पर वो टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप कहोगे कि नहीं सर मैं तब नहीं दे सकता, तो फिर मैं टेस्ट नहीं लूंगा, क्योंकि टेस्ट का एक नियम हमें फिक्स रखना ही पड़ेगा, टाइम फिक्स रखना ही पड़ेगा। और उस समय आपको अपने प्रॉपर टेस्ट बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से, जैसे आप एग्जाम में करोगे वैसे करके मुझे अपने आंसर शीट्स भेजने पड़ेंगे और फिर हम उस टेस्ट का एनालिसिस करेंगे, उसकी आंसर की पूरी डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आपने क्या गलतियां करी, कहां आप इंप्रूव कर सकते हो और एग्जाम में सही तरीके से कैसे करना है आंसर को। और दूसरी चीज, मैं एक अपना टेलीग्राम लिंक आपके साथ शेयर कर रहा हूं नीचे। ये हम एक कॉमन डिस्कशन ग्रुप बनाकर रखते हैं, तो अगर आप क्लास 12th में हो तो इसी ग्रुप को तब ज्वाइन करना, क्योंकि इसमें हम कोशिश करेंगे कि जितना भी क्लास 12 से रिलेटेड डिस्कशन होगा या डाउट होगा या हमारे टेस्ट पेपर्स होंगे, वो सारे के सारे मैं आपको यहीं पर अपडेट करता रहूंगा। और देखो, एमसीक्यू क्वेश्चंस की अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप में से बहुत सारे बच्चों ने हमारा ऑलरेडी आरकेजी ऐप का फ्री बैच ज्वाइन कर रखा होगा, और अगर नहीं कर रखा तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करके उस बैच को ज्वाइन कर लो। वहां पर आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मिल जाएगी और हमारी कुछ टाइमली अपडेट्स भी आपके साथ वहां पर शेयर हो जाएंगी। तो बच्चों, अब कुछ बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अब हमारा टारगेट जो है वो यही चलेगा। मैं फिर से आपको बता देता हूं, हम नवंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट करके रिवीजन और सैंपल पेपर्स करेंगे और इस बार मार्च के एग्जाम्स में फोड़ के आएंगे। क्या बच्चों के 5 नंबर कट जाएंगे बोर्ड्स में? किस बात के? मतलब जब ये पढ़ाई के अलावा ब्रेक लेते हैं तो इंस्टाग्राम पर टाइम वेस्ट करते हैं और अभी तक मेरे को फॉलो नहीं करा है, तो ठीक है, बच्चों के कटने तो 5 नंबर, क्या होता है। और कल को जब ये पढ़ लिख के अच्छा कॉलेज जाएंगे, अपना प्रोफेशनल सर्कल बढ़ाना होगा, तो लिंक्डइन पर भी अभी मेरे को फॉलो नहीं कर रहे, तो ठीक है, इनका सर्कल छोटा रह जाएगा, मुझे क्या है, मोटिवेशन चाहिए। हाँ बच्चों को तो मोटिवेशन के लिए मेरे ट्वीट तो फॉलो करते ही होंगे, क्या नहीं करते? तो ठीक है, बच्चों की मर्जी। इनके नंबर भी कटेंगे, ना इनको मोटिवेशन मिलेगी, ना इनका प्रोफेशनल सर्कल बड़ा होगा, ठीक है, कोई बात नहीं।